नमस्कार दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक रिलीफ या रेट कट अनाउंस किया है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन देने की बजाय गिरावट दिखाई है। अब सवाल ये है कि जब टैक्स कम हो रहा है, कंप्लायंस इजी हो रहे हैं, तो पर मार्केट खुश क्यों नहीं है? व्हाट्स द रीजन मार्केट इज़ नॉट हैप्पी? तो आज के हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि और ये भी समझेंगे कि मार्केट सिर्फ एक न्यूज़ से नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम से चलता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है वाइज इनसाइट। तो ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अपना ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कीजिए, और सीधी सी बात है, हर फ़ायदा नुकसान आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई सीधा सीधा नहीं बोलेगा बट हाल से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट आज स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया ओपनिंग हुई थी, बट इन दी एंड ये मार्केट बहुत ही नेगेटिव में कुछ टाइम के नेगेटिव में भी गया था निफ्टी फिफ्टी, बट इट केम बैक। द हाईएस्ट वाज 24,980 एंड लो वाज 24,708। ये सारे जितने भी इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, 0.8, 0.08, 0.101, 0.47, 0.19 माइनस। और निफ्टी, ये निफ्टी टोटल मार्केट भी 0.21 डेड था, 50 भी डेड था। मिड कैप 100, 500, ऑटो, स्मॉल कैप, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू, आईटी स्टॉक, सारे स्टॉक्स गिरे पड़े थे। तो हम बात करेंगे, इस वीडियो को हम एक्चुअली पांच पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला है मार्केट वर्सेस इकोनॉमी, दूसरा है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, ग्लोबल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम सेक्टर वाइज इम्पैक्ट इसका देखेंगे, और एक बिगर पिक्चर जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट वर्सेस इकोनॉमी। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये एक मिथ है कि मार्केट और इकोनॉमी एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है। जीएसटी जैसे डिसीजन इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इमीडिएट सेंटिमेंट्स और लिक्विडिटी पर रिएक्ट करना होता है। जैसे कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी आ जाएगी तो कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही हो, इट डजेंट मैटर। एग्जाम्पल, अगर जीएसटी रेट कट हुआ है, इकोनॉमी को डिमांड बूस्ट मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट देख रहा होता है कि शॉर्ट टर्म में कौन सी कंपनीज के मार्जिन और कंप्लायंस कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ें देखने लायक हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हम फॉलो करने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। स्टॉक मार्केट की गोल्डन रूल है, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स पहले से ही गेस करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करेगी ये पहले से ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन था कि 18 to 12% जीएसटी हो जाएगा, पर हुआ सिर्फ 18 से 15, तो मार्केट हो सकता है डिसअपॉइंट हो जाए। मतलब मार्केट ने पहले ही एक पॉजिटिव मूव प्राइस इन कर लिया होता है। समटाइम्स जब एक्चुअल अनाउंसमेंट होता है तो वो एक्सपेक्टेशन से कम निकलता है, तो मार्केट गिरता भी है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस मार्केट के पर्सपेक्टिव में जीएसटी का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिव चैलेंज भी आते हैं। बिजनेस को नए कंप्लायंसेस सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक होती है, सप्लाई चेन एडजस्टमेंट की वजह से सेल्स टेम्पररी स्लो हो जाती है। देखा होगा कि जीएसटी जब इंप्लीमेंट हो रही है तो लोग सोच रहे हैं जीएसटी ऑटो सेल्स पे, ऑटो जितनी भी कंपनी है उन पे कम आएगा, सब गाड़ियों पे मिनिमम 1 लाख रुपए तो कम हो ही जाएगा। तो सबकी इन्वेंट्री देख रहे हैं, सबकी इन्वेंट्री बहुत पाइल हो गई है। मार्केट इन शॉर्ट टर्म इशूज़ को तुरंत प्राइस इन करता है, इसलिए गिरावट भी आ सकती है, ऐसा होता है। अब ग्लोबल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इस चीज़ में। जैसे एक और इंपॉर्टेंट एंगल जो मिस कर देते हैं लोग हैं, मार्केट सिर्फ जीएसटी से नहीं चलता। अगर उस दिन ग्लोबल मार्केट ही गिर रहा है तो हमारा मार्केट उस दिन भी ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट का कंसर्न आता है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं तो इंडेक्स गिरता ही है। तो चाहे जीएसटी न्यूज़ पॉजिटिव हो, ग्लोबल नेगेटिविटी का अगर सामना मार्केट कर रहा है तो सेंटिमेंट डाउन हो सकता है। अब है सेक्टर वाइज इम्पैक्ट। अब ये है कि जीएसटी जो है इससे हो सकता है कोई खास सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाए। हर सेक्टर पर जीएसटी का इंपैक्ट अलग अलग होता है। एफएमसीजी कंपनी के लिए फ़ायदा मिल सकता है डिमांड के थ्रू। ऑटो कंपनी शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री एडजस्ट करने की वजह से परेशान होती हैं। जो हम बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई सेक्टर को कंप्लायंस बर्डन के एक रिस्क होता है, इसलिए कभी कभी जीएसटी के बाद एक सेक्टर ऊपर जाता है और दूसरा सेक्टर नीचे जाता है। ओवरऑल मार्केट मिक्स रिएक्शन इसमें देता है। ओके, तो लास्ट पॉइंट इसमें हमारा है द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि मार्केट को एक फॉरवर्ड लुकिंग डिस्काउंटिंग मशीन है। आज जीएसटी के फ़ायदे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन 2-3 साल में ये फ़ायदे में ज़रूर दिखाई देंगे। और जैसा कि हमारे 2 ही स्लैब हो गए हैं और एक 40% वाला स्लैब हो गया, 2 स्लैब से बहुत ही सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गिरावट दिख रही होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहे तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, और अच्छे स्टॉक से एफएमसीजी आप देख सकते हैं। तो ओके, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन और फाइनल वर्डिंग अगर मैं बोलूँगा तो ये है कि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, ये सिर्फ एजुकेशन कंटेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें। स्टॉक मार्केट एक
एक फैक्टर नहीं से ओनली एक फैक्टर से नहीं चलता। जीएसटी रिलीफ एक पॉजिटिव स्टेप है इकोनॉमी के लिए, लेकिन मार्केट के लिए बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन, ग्लोबल मार्केट, एफआई फ्लोज, सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गिरावट को डर के बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझिए। ओके, तो अपनी रिसर्च को जारी रखिए, और जैसा मैं बताता हूँ, रेड पिल और ब्लू पिल, ऑलवेज चूज द रेड पिल, रीड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, इन्वेस्टर रिलेशंस इन टैब में जो आता है वो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन्वेस्ट करते रहिए स्मार्टली और स्टे सेफ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल का नाम था वाइज इनसाइट, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।